हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, जीके के टॉप 40 क्वेश्चन सीरीज़ 12 आज स्टार्ट करने वाला हूं। इससे पहले 11 और सीरीज़ मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने भी देखा है जाकर के प्लीज़ देखें कि जीके के टॉप 40 क्वेश्चन, टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं यहाँ से करवाता हूँ। फ्रेंड्स, ये डेली ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट होती है और जीके में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ से करवा रहा हूँ, टॉप 40 क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन मैं करवाऊँ ये हर एग्जामिनेशन में रिपीट किए गए सवाल हैं और यूपीएससी लेवल तक के मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, तो जीके अगर आप यहाँ से डेली ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो यहाँ से जीके की गारंटी मैं फुल लेता हूँ। फ्रेंड्स, जीके में फुल स्कोर दिलवाना मेरी गारंटी है। अगर कोई पेपर 100 है तो बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 आप स्कोर करेंगे अगर आप मेरी डेली का जीके टॉप 40 क्वेश्चन सर आप देख रहे हैं, रेगुलर आप फॉलो कर रहे हैं। तो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी मैं करवा रहा हूँ जीके के सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर लें, चूँकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव ट्रस्टेड वीडियो जब भी अपने चैनल पर अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। और देखना मत भूले फ्रेंड्स, यहाँ पर जीके के टॉप 40 क्वेश्चन और हर अल्टरनेट डेज पे मैं मैथमेटिक्स में भी करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में भी जितने भी टॉप 5 क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ वो 50 अनदर टाइप क्वेश्चंस आप अलग अलग लेवल के कर लेंगे। तो पहले देखिए जीके के टॉप 40 क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग जीके के सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा, भारत में और आउट ऑफ जितने भी मैं क्वेश्चंस का आउट ऑफ 40 जितने भी आप स्कोर कर रहे हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है परमाणु ऊर्जा का जन्मदाता? तो फर्स्ट का हो जाएगा बी, परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रमों का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं ऑलरेडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना किस वर्ष? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1945 में। बीच में जो मैं गैप देता हूँ फ्रेंड्स, मैं इसलिए गैप देता हूँ क्योंकि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आप लोग करेक्ट ऑप्शंस गेस कर सके और कमेंट सेक्शन में बता सके। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के बारे में आपने सुना होगा। ये अप्सरा क्या है? एक परमाणु रिएक्टर है। इसकी स्थापना कब की गई थी? थर्ड का क्या हो जाएगा? 1956 में। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। जैसे इसी क्वेश्चंस में देख लीजिए, इस क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। या तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था, तो आप क्या कहेंगे? अप्सरा कहेंगे। कब किया गया था? 1956 में। तो आपको अच्छे से इंपॉर्टेंटली नोटबुक में नोट डाउन करके करते हुए चलना है फ्रेंड्स। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स? योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती है? यानी कि योजनाओं को, जो भी योजना लागू की जाती है हमारे देश में, इसको अंतिम टच कौन देता है? तो फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या हो? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद ये केंद्र सरकार में एक स्वीकृति है। अनुमोदन किसको द्वारा प्रदान? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, तभी वो जा करके योजना लागू हो जाता है देश में। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फिफ्थ का हो जाएगा सी, पंचम, यानी कि फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, बारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक रहा? बारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछ रहा है। सिक्स्थ का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 2012 से 2017 तक बारहवीं पंचवर्षीय योजना चला था। अभी हालांकि पंचवर्षीय योजना को हटा करके प्लानिंग कमीशन को लागू कर दिया गया है। सेवंथ क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? रमन अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाता है सवाल में, तो रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सेवंथ का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी, बंगलौर में। बंगलौर में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक के कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एट्थ का क्या हो जाएगा? 1948 में की गई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थापना 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नाइन्थ क्वेश्चन, भारी जल को जैसे D2O के नाम से जानते हैं, तो भारी जल की खोज किसने किया था? तो भारी जल की खोज किसने किया था? ये केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। नाइन्थ का क्या हो जाएगा? ए, HC यूरे ने भारी जल D2O की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। दैट इज टेंथ क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो UN डे पूछा जाता है। UN डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? टेंथ का क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर को हमेशा UN डे, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुई थी। टोटल यूएनओ में 6 बॉडीज हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यूएनओ की प्रथम महासचिव कौन थे? यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम महासचिव कौन थे? 11 क्या हो जाएगा?
त्रिगवेली, ये कहाँ से थे? घाना से बिलोंग बनते हैं, ये कहाँ से? घाना के थे। ओके फ्रेंड्स, तो त्रिगवेली आपको करेक्ट आंसर है, यूएनओ के प्रथम महासचिव। 12वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 12th क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 का क्या हो जाएगा? ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे कहाँ? मुंबई में है। 13th क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? इसमें से करेक्ट आंसर आपको गेस करना है 13th का। 13th का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोनों ए और बी, ए और बी, अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों है। हालांकि यूएनओ में टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपको हमेशा याद रखना है 6 ऑफिशियल लैंग्वेज यूएनओ में है। इसके कौन कौन से लैंग्वेज है? अरबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है। ये 6 लैंग्वेज आपको याद रखना है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो? 13th का ए और बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही? आपको पता है पंचवर्षीय योजना बहुत सारा असफल भी रहा था। कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल था? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से गेस कीजिए, 4 ऑप्शन में से। तो 14th का क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तृतीय, यानी कि थर्ड वाली जो पंचवर्षीय योजना थी ये क्या हो गया था? अनसक्सेसफुल हो रहा था। ये क्या था? पूरी तरह से असफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 15th क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका न्यायालय पूछ रहा है। तो 14th का नीदरलैंड में है। नीदरलैंड द हेग एक जगह है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी न्यायालय का हेड है वो। 16th क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये सब जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये ऑलरेडी सवाल पूछे गए, रिपीटेड क्वेश्चन से यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फ्रेंड्स। नहीं पता हो तो आप नोटबुक में नोट डाउन किया कीजिए। तो 16th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए 17th क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17th का वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं? तो 17th का क्या हो जाएगा? 193 टोटल सदस्य हैं यूएनओ में अभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। 18th क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र पूछ लिया था क्वेश्चन में। तो 18 का क्या हो जाएगा? कलपक्कम में स्थित है। कलपक्कम में स्थित है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। 19th क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 19th क्वेश्चन में क्या है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 2 वर्षों तक रहता है। कब तक रहता है? 2 वर्षों तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं 20th क्वेश्चन में सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 20th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 15। टोटल 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन चलते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 21 का हो जाएगा डी, राजस्थान में स्थित है रावत भाटा परमाणु विद्युत घर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 22nd क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया था? तो यहाँ से भी देखिए 2 क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन ये है, प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कब हुआ था, तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो? 18 मई 1974 को। तो किस स्थान पे किया गया था? तो आपको करेक्ट आंसर क्या टिक करना है? पोखरन में, जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, दैट इज 23rd क्वेश्चन। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। 24 क्वेश्चन, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूरी दुनिया का पुलिसमैन के नाम से किसे कहा जाना जाता है? 24 का सी, सुरक्षा परिषद को पूरी दुनिया का पुलिसमैन, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 25th क्वेश्चन, भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है?
भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? 25 का क्या हो जाएगा? नांगल। नांगल भाखड़ा नांगल परियोजना आपने सुना होगा, यह कहाँ? पंजाब में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र पंजाब में स्थित है, नांगल नामक जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 26 क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग नेदरलैंड में अभी हमने डिस्कस किया है, इसमें टोटल न्यायाधीशों की संख्या पूछ लिया जाता है। न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 26 का करेक्ट आंसर है 15। टोटल 15 जज वहाँ पर काम करते हैं। 27 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक बार, जैसे आपको पता है कि परमानेंट बॉडी में सर्वाधिक वीटो का पावर दिया जाता है, तो इन सर्वाधिक वीटो का पावर सबसे ज़्यादा कौन सा देश ने इस्तेमाल किया है? 27 का क्या हो जाएगा? रूस। रशिया ऐसा देश है जो सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है। तो यूनाइटेड नेशन में जितने भी परमानेंट बॉडी हैं, उन्हीं के पास सिर्फ वीटो का प्रयोग, नॉन परमानेंट बॉडी के पास वीटो का प्रयोग नहीं दिया जाता। हमारा इंडिया क्या है? नॉन परमानेंट बॉडी है। 28 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। बान की मून किस देश के निवासी हैं? 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 बान की मून आप लोगों ने सुना होगा, ये किस देश के निवासी हैं? तो इसका करेक्ट दक्षिण कोरिया के निवासी हैं। दक्षिण कोरिया के बान की मून ये दक्षिण कोरिया के निवासी हैं। चलते 29 क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। 29 क्वेश्चन में काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपने सुना होगा काकरापारा परमाणु रिएक्टर ये किस स्थान पर स्थित है? 29 का करेक्ट आंसर गुजरात में। गुजरात में काकरापारा परमाणु रिएक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ? गुजरात में स्थित है। कौन सा? काकरापारा परमाणु रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 30 क्वेश्चन। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया था? जैसा कि अभी अभी हम लोग डिस्कस किया है कि यूएनओ में जो परमानेंट बॉडी है उनके पास वीटो का प्रयोग करने की एक स्पेशल राइट दी जाती है। तो सबसे पहले किस देश ने प्रयोग किया था? 30 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अमेरिका पहला ऐसा देश था जिन्होंने यूएनओ में वीटो का प्रयोग किया था। 31 क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 31 क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आईसीजे जो हेग में नेदरलैंड में स्थित है, वहाँ न्यायाधीशों का कार्यकाल के बारे में पूछ लिया जाता है। इसका कार्यकाल की अवधि कितने वर्षों तक होती है? 31 का 9 वर्षों तक होती है, यानी कि 9 साल तक वो टोटल कार्य कर सकते हैं। 32 क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 32 क्वेश्चन में क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ये आपको इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ऐसी पहली महिला थी जिन्हें राष्ट्र संघ में प्रथम, ये भारत से भी आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था, भारतीय कौन थी जो संयुक्त राष्ट्र में प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में यूएनओ में काम कर चुकी थी? तो इन्हें श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन के यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल यूएनओ में बॉडी पूछा था, यूएनओ का टोटल कितने बॉडी हैं? 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि टोटल 6 यूएनओ के अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? यूएनजी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजी ए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से ये पहला बॉडी है। सेकंड बॉडी कौन सा है? सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल है सेकंड बॉडी। थर्ड बॉडी कौन सा है? द ट्रांसशिप काउंसिल, द ट्रांसशिप काउंसिल, ट्रांसशिप काउंसिल थर्ड बॉडी है। और फोर्थ बॉडी द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फोर्थ बॉडी है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये पांचवा बॉडी है। और लास्ट है यूएन सेक्रेटेरिएट। ये टोटल 6 बॉडी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है। 34 क्वेश्चन में देख लेते हैं फ्रेंड्स। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? यानी कि टोटल अस्थायी सदस्य कितने हैं? 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। टोटल 5 ऐसे सदस्य हैं यूएनओ में जो परमानेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, टोटल 5 ऐसे सदस्य हैं जो परमानेंट हैं। 35 क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टोटल 10। यूएनओ का अस्थायी और अस्थायी सदस्यों का रेशियो क्या है? 10:5, यानी कि 5 जो है अस्थायी सदस्य है, परमानेंट बॉडी है, और 10 जो है वो टेम्पररी है, यानी कि ये चेंज होते रहते हैं। तो इंडिया क्या है? इंडिया परमानेंट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 36 क्वेश्चन, यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? अभी अभी मैंने बताया था आपको, इसमें टोटल कितने लैंग्वेज है यूएनओ में? तो 6 लैंग्वेज टोटल हैं। कौन कौन से लैंग्वेज हैं जो फिक्स हैं, परमानेंट लैंग्वेज हैं? तो इसका करेक्ट है अरबिक है, चाइनीज़ है, अरबिक है,
चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये टोटल 6 लैंग्वेज जो यूनो में यूज़ किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, आपको याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है और उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन से यूएनओ के अधिकृत भाषाओं में से नहीं सम्मिलित है। तो आपको करेक्ट आंसर, जब आपको पता होगा तभी आप करेक्ट आंसर टिक कर पाएंगे। 37 क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया है? भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया है? तो 37 का करेक्ट आंसर का 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 38 क्वेश्चन, चूखा किस 2 देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूखा किन 2 देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना? तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा भारत और भूटान के बीच में, 2 देशों के बीच में संयुक्त जल विद्युत परियोजना है क्या? चूखा है। चूखा ये टर्म आपको याद रखना। ओके फ्रेंड्स, तो 38 क्वेश्चन ही आज मैंने लिया था वीडियो में। तो आउट ऑफ 38 जितने भी आप स्कोर किए हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।